गादूगढ़ के खौफनाक किरदार। गादूगढ़ की गादूगढ़ के खौफनाक राज। हंसा रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। हवा के 30 जून के महल की दीवारों से टकरा रहे थे और गांव वाले अपने घरों में दबके बैठे थे। लेकिन तीन नौजवान वजह, अनवजा और रोहन इन कहानियों को महज अफसाना समझकर महल के खंडरात में जाने का फैसला कर चुके थे। अंधेरी राहदारी और साय कैट्स तक तीनों दोस्त महल में दाखिला हुए। अंदर हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फान के कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ह्यू मरकजी हाल में पहुंचे, एक ठंडे लहान के जिस्मों में सरायत कर गई। अचानक दीवार पर एक लंबा सा यह दौड़ने लगा। यह छाया मान था। वजह ने हमत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें यहां से चलना चाहिए, अनवज ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन रोहन ने मजाक करते हुए कहा, डरपूक मत बनो, ये सब कहानियां हैं। अचानक एक सर्द हाथ ने वजह के कंधे को छुआ। उसने मुड़कर देखा तो कुछ भी ना था, लेकिन इसकी कमीज पर 5 सियाह निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ने जलते हाथ से पकड़ा हो। नाक के बगैर लड़के का सामना तीनों दोस्तों ने दौड़ लगा दी और महल के पीछे वाले बाग में जा पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही एक नहीफ सी आवाज आई, क्या तुमने मेरी नाक देखी? सामने खंडरात में रघु खड़ा था। इसका चेहरा धुंधला था और जहां नाक होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ एक काला गड्ढा था। रोहन ने हमत दिखाने के लिए कहा, हाँ, मैंने देखी। जैसे ही इसने ये कहा, रघु की आंखें दहकने लगें और रोहन की चीख निकल गई। अगले ही लम्हे वो जमीन पर गिर गया, बेजान। वजह और अनवज सिकते में आ गए। चुड़ैल की आखिरी हिंसी वजह और अनवज ने रोहन को घसीटते हुए जंगल की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन अचानक उनके रास्ते में एक औरत खड़ी हो गई, भूरी बाई। इसके बिखरे बाल, नोकीले दांत और खून में भीगी जबान देखहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। इस जगह के 3 सबसे भयानक किरदार ये थे। जंगल की चुड़ैल, भूरी बाई। गादूगढ़ के घने जंगलों में भूरी बाई नामक यह एक चुड़ैल रहती थी। कहा जाता है कहो कभी गांव क्या एक आम लड़की थी, लेकिन कॉलेज जादू क्यों जैसे बदरोह बन गई। इसके सिर खचमकती आंखें और लंबे नुकेले नाखन दिखकर लोग कांप जाते थे। रात के वक्त अगर कोई जंगल में रास्ता भटक जाता तो वह मीठी आवाज में मदद कावा करती, लेकिन जिसे ही कोई उसके करीब आता वह स्केरो चूस लेती। नाक के बगैर लड़का। गांव के करीब एक पुराने खंडर में रघुनाम का एक लड़का दिखाई देता था, जिसकी नाक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। कहा जाता था कि 100 साल पहले इसने एक मनहूस मूर्ति को छू लिया था, जिसकी वजह से इसकी नाक गायब हो गया और वह एक भटकी हुई रूह बन गया। रात के वक्त अगर कोई तन्हा सफर कर रहा होता तो वह अचानक जाहिर होकर कहता, क्या तुमने मेरी नाक देखी? जो भी डरकर हाँ कहता, वो पुरअसरार तौर पर गायब हो जाता। 3. साय वाला आदमी छायामान। गादूगढ़ के कदीम महल में छायामान नामक किया एक रूह थी। वो खुद कभी नजर नहीं आता था, लेकिन इसका साया जगह दिखाई देता था। कहा जाता था कि वह पुराने राजे की भटकती हुई रूह थी, जिसे धोखे से कत्ल कर दिया गया था। रात के वक्त महल के राहदारियों में एक लंबा सा यह दीवारों पर दौड़ता नजर आता, लेकिन जब कोई पीछे मुड़कर देखता तो वहां कुछ न होता। जो भैंससाए के पीछे जाने की कोशिश करता, वो मीशा के लिए लापता हो जाता। गादूगढ़ के खौफनाक राज हिस्सा जो रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। हवक गादूगढ़ के खौफनाक राज हिस्सा ख्वाब या एक नए खौफ की शुरुआत। वजह और अनवज ने जैसे ही ये सरगोशी सुनी, उनका दिल दहल गया। क्या तुमने मेरी नाक देखी? वही भयानक जमला, वही नहीफ आवाज, लेकिन मूर्ति तो टूट चुकी थी। फिर ये कैसे मुमकिन था? महल की आखिरी आजमाइश। गांव में वापसी का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। अनवज ने सरगोशी की, वजह, क्या तुम्हें लगता है कि हमने वाकई इस नहूसत को खत्म कर दिया? वजह ने घबरा कर कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें जल्दी गांव पहुंचना होगा। जैसे ही वो महल के मरकजी दरवाजे से बाहर निकले,
अचानक उनके कदम रुक गए। सामने खंडरात के बीचों बीच रोहन खड़ा था, लेकिन ये वो रोहन नहीं था जिसे वो जानते थे। उसकी आंखें गहरे स्याह गड्ढे बन चुकी थीं, उसके होंठ सल चुके थे और उसकी नाक वो अब भी गायब थी। क्या तुमने मेरी नाक देखी? इसकी आवाज़ अब गूंजदार और ज्यादा खौफनाक थी। वजह ने जल्दी से मुकद्दसियांतरान कला और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन रोहिंग के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई। अचानक वह हवा में मालका हो गया और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। गांव की तबाही। वजह और अनवज ने मौका गनीमत जानकर गांव की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह गांव पहुंचे तो वह एक और खौफनाक मंजरान का इंतजार कर रहा था। हर घर के दरवाजे पर काले हाथों के निशान थे। पुजारी बाबा तेजी से उनकी तरफ बढ़े और कहा, तुम दोनों ने नहोस्त को कमजोर जरूर किया है, लेकिन ये मुकम्मल खत्म नहीं हुई। महल की लानत गांव तक पहुंच चुकी है। वजह ने हैरानी से पूछा, मगर हमने मूर्ति तोड़ दी, फिर ये कैसे मुमकिन है? पुजारी बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि वो मूर्ति असल जड़ नहीं थी। असल जड़ वो था जो तुम्हारे साथ आया है। आखिरी इंकशाफ। खौफ का नया चेहरा तभी हुआ में अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगें। गांव के बीच में एक साया नमोदार हुआ और वो कोई और नहीं बल्कि रोहन की बदरूह थी। लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी नाक वापस आ चुकी थी और वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अब मैं मुकम्मल हो चुका हूं, इसने खौफनाक हिंसी के साथ कहा, और अब ये गांव मेरा होगा। गांव वाले चीखते हुए अपने घरों में